रोशनी के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ़ताब अहमद ख़ानज़ादा के साथ हैं। मेरा जामे हयात टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मैं मरना चाहती हूँ। जिससे मैंने मोहब्बत की वो बेवफा निकला। ए जैसन ये शहर तेरा है, ये घर तेरे बाप का है। मैं बेवतन, ना माँ ना बाप ना रिश्तेदार। मेरे चारों तरफ तूफ़ान है, बचाने वाला कोई नहीं। काश मेरी बाहों में इतनी ताकत आ जाए कि मैं जैसन से इंतकाम ले सकूं। औरत जंग से डरती है लेकिन वो कमज़ोर नहीं। अगर मर्द बेवफाई करे तो वो वहशी बन जाती है। फिर जन्नत और दोज़ख में उस जैसा वहशी ढूंढने से नहीं मिलता। ये शायरी अजीम यूनानी अलमिया ड्रामा निगार योरी पेटीज़ के ड्रामे मेडिया में लिखी। टॉलस्टॉय ने यूनानी अलमिया निगारी योरी पेटीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि रूस के सारे अदब को अगर तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में योरी पेटीज़ के ड्रामों को रखा जाए तो योरी पेटीज़ का पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। अपने अहद में यूरी पेटीज़ को इतने ही दुश्मनों का सामना करना पड़ा जितने दुश्मन सुकरात के थे। वो सुकरात का दोस्त था। मशहूर कॉमेडी राइटर अरिस्टोफेनीज दोनों के ख़िलाफ़ था। उसने अपने ड्रामों में दोनों के किरदार को बनाकर उनकी तज़हीक की और ये ड्रामे पढ़कर पूरा एथेंस दोनों के ख़िलाफ़ हो गया। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि यूरी ने एक ड्रामा ऐसा भी लिखा जिसमें एथेंस के फ़ौजियों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। एथेंस की फ़ौज ने एक जजीरे पे हमला किया। फतेह के बाद उन्होंने बच्चों, बूढ़ों और औरतों को ग़ुलाम बना लिया। यूरी को ये बात पसंद ना आई। उसने खुलकर अपने ड्रामे में इस रवैये पर तनकीद की। स्क्रिप्ट जब मंजूरी के लिए उस ज़माने के स्क्रिप्ट डायरेक्टर सोलोन के पास मंजूरी के लिए गया तो उसने ये ड्रामा खेलने की इजाज़त ना दी। यूरी ने ये ड्रामा उस जगह किया जहाँ एथेंस की सरहद ख़त्म होती थी और एथेंस रियासत का कोई कानून उस पर लागू ना होता था। इस ड्रामे को देखने के लिए सिर्फ एक तमाशाई आया और उसका नाम सुकरात था। यूरी ने दरअसल ट्रेजेडी के रिवायती मौज़ूआत से हटकर ड्रामे लिखे। स्काइलस और सोफोक्लीज ने तकरीबन अपने सारे मौज़ूआत देवमालाई कहानियों से लिए, लेकिन यूरी पेटीज़ ने ट्रेजेडी की बहुत सी तयशुदा बातों से बगावत की। ट्रेजेडी में आमतौर पर ड्रामा शाही घरानों के अफराद को हीरो बनाकर लिखा जाता था, मगर यूरी पेटीज़ ने अपने कई हीरो आम इंसानों में से मुंतखब किए। मछेरों और बस्ती में रहने वाले लोगों को ईमानदार, बहादुर बनाकर पेश किया। एथेंस के लोगों को ये बात पसंद ना थी। चुनांचे यूरी पेटीज़ से मुखालफत की एक वजह यह भी थी। यूरी पेटीज़ औरतों के किरदारों में फितरी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ निकाल कर ड्रामे में पेश करने का आदी था। चुनांचे एथेंस की औरतें उसके ख़िलाफ़ हो गईं और पूरे शहर में उसे बुरा शौहर के नाम से मशहूर कर दिया। ये शायद इसलिए भी कि उसने 2 शादियां की और वो दोनों से निभाह ना कर सका। अरिस्टोफेनीज ने तो एक ड्रामे में उसे यूँ पेश किया कि औरतें एक मीटिंग में उस पर मुकदमा चलाती हैं और फिर उसे मौत की सज़ा दे देती हैं। इस मीटिंग में यूरी पेटीज़ औरतों का लिबास पहनकर आता है और औरतें उसे बहुत मारती हैं। यूरी पेटीज़ 480 कब्ल अज़ मसीह में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक़ एक मालदार घराने से था। ये अलमिया निगारी का आखिरी बड़ा ड्रामा निगार था। उसका अहद सोफोक्लीज के बाद शुरू होता है। कहा जाता है उसने 95 ड्रामे लिखे, लेकिन उनमें से 19 ड्रामे मिल सके और जो 19 ड्रामों के अलावा और कुछ भी ना मिल सका। ये ड्रामे 19 मुकम्मल शिकल में हैं। इसके अलावा जो ड्रामे मिलते हैं वो टुकड़ों की शिकल में हैं, जिनके कुछ हिस्से वक्त और हालात की नज़र हो गए हैं,
लेकिन इन टुकड़ों को देख कर भी यूरिपिडेस की अजमत का एतराफ़ करना पड़ता है। यूरिपिडेस एक आज़ाद ख्याल आदमी था। वो एथेंस के अखलाकी निज़ाम और उनके मजहबी अकायद के ख़िलाफ़ था, इसलिए उस ज़माने के दानिश्वरों के साथ उसके ताल्लुकात ना बन सके। ट्रेजरी के निगरां जज उसके ख़िलाफ़ थे, चुनांचे उसे बहुत ज़्यादा इनामात से नवाजा ना गया। वो उसे स्काइलेस और सोफोक्लिस के से छोटा ड्रामा निगार समझते थे, लेकिन आज वो बास सिफात और फितरी तौर पर उनके बराबर और कभी कभी उनसे आगे निकल जाता है। यूरिपिडेस एथेंस के मज़हब और उनके खुदाओं के ख़िलाफ़ था। उसने साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसे देवताओं और आसमानी खुदाओं के ख़िलाफ़ हूँ जो इंसानों को दुख देते हैं और ख़ुद भी गुनाह और बुराइयों में मुलविस हैं। इन्हीं हरकतों का शाखखाना था कि यूनानियों की तारीख इन हीरो से भरी पड़ी है, जिनकी माँ ज़मीनी और बाप आसमानी देवता हैं। दूसरी अहम बात ये थी कि यूरिपिडेस ने एथेंस के लोगों को सोचने और कुछ बातों पर एहतजाज करने का शऊर बख्शा। यूरिपिडेस ने जो कुछ देखा उसे अपने ड्रामे में लिख दिया। उसकी इस सिफत और ख़ूबी का उसका दुश्मन भी एतराफ़ करते थे। अरिस्टोफेनीज जो उसका दुश्मन था, उसे अपनी तनकीद का निशाना बनाता था और उसके बारे में कहता था, ही टॉट द एथेंस टू सी, अंडरस्टैंड, सस्पेक्ट, क्वेश्चंस एवरीथिंग। यूनान के लोगों को देखने, समझने, शक करने, सवाल करने और हर चीज़ के बारे में सोच विचार करने वाला यूरिपिडेस मुकदोनिया के बादशाह की दावत पर वहाँ चला गया और ज़िंदगी वहाँ गुजारी। उसके मौत के बारे में मशहूर है कि वो रात को बादशाह की दावत में शरीक होकर घर वापस लौट रहा था कि बादशाह के शिकारी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। वो ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मों से जानबाज नहीं हो सका। ये 406 कब्ल अज़ मसीह की एक रात का वाक़या है और उसे मकदूनिया ही में दफन कर दिया गया। उसकी मौत के बाद एथेंस के लोगों को उसकी अज़मत का एहसास हुआ और उसे एथेंस में लाके दफन किया गया। यूरिपिडेस सच्चाई का मुतलाशी था। उसके ड्रामों में किरदारों को उनकी फितरी नफ्सियात के मुताबिक पेश किया गया है। मसलन उसके 2 ड्रामों में ये बात बतलाने की कोशिश की है कि आदमी अपनी मजबूत फितरी क़ुव्वत जिन्स के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। ये जज्बा इंसान की रगो पे में रचा हुआ है, इससे निगाहें नहीं चुराई जा सकती। अपने आलमी मशहूर याफ्ता ड्रामे मीडिया में वो औरतों की नफ़रत और हसद के बारे में बात करता है, जो औरत की फितरत है और अपने होते हुए अपनी ज़िंदगी में दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मर्द से टूट कर मोहब्बत करती है, लेकिन मर्द अगर उसके मुकाबले में दूसरी औरत को पसंद करने लगे तो ये शदीद मोहब्बत शदीद नफ़रत में बदल जाती है। यूरिपिडेस ने अपने ड्रामों में किरदारों को उनकी असल शिकल और हकीकी अंदाज में पेश करने की कोशिश की। स्काइलेस और सोफोक्लिस से हटकर उसने अपने मशहूर हीरोज़ के अंदर छुपी हुई नफ्सियात को कुरेद कर ड्रामों में पेश किया। इन हीरोज़ में इंसानी कमज़ोरियों को तलाश किया और उन्हें ड्रामों का हिस्सा बनाया। सोशल और समाजी मसाइल को ड्रामों में पेश करना यूरिपिडेस का ख़ास वस्फ़ था। मसलन 416 कब्ल मसीह में यूनानियों की एक जजीरे पर फ़ौज कशी, जजीरे की बर्बादी, औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर उनके जुल्म सितम, ये सब कुछ यूरिपिडेस के लिए नाकाबिल कबूल था। चुनांचे यूरिपिडेस ने ट्रोजन वोमेन में इस ड्रामे को मौजू बना दिया। ये वही ड्रामा है जिसका सिर्फ एक ही तमाशा ही था और वो सुकरात था। यूरिपिडेस अपनी वफ़ात के सदियों बाद भी आज भी उसी तरह से ज़िंदा है और उसी तरह से उसके ड्रामे बहुत ही शौक़ से पढ़े जाते हैं। अरस्तु ने
उसके मुतालिक ठीक कहा है। सोफोक्लीज और स्काइलेस ने अपने किरदारों में इंसानों को ऐसा दिखाया जैसा उन्हें होना चाहिए, लेकिन यूरोपेटीज़ ने उन्हें ऐसा दिखाया जैसे वो हैं। आज सदियाँ सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन यूरोपेटीज़ आज भी उसी तरह से अपने ड्रामों में ज़िंदा और जावेद है, और वो नई नई राहें हम सबको को दिखलाता और बता रहा है। खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।